नमस्कार, भारत न्यूज की यह खबर राजस्थान से है, जहां बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की है। कांग्रेस की इतनी बड़ी हार का अंदाजा ग्राउंड पर काम कर रहे लोगों को भी नहीं था। यह क्यों और कैसे हुआ, इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं, पर इतना तय है कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की ही जीत मानी जाएगी। स्थानीय स्तर पर बीजेपी ने किसी भी नेता को चेहरा नहीं बनाया था, इसलिए मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी बहुत हैं। पर भारतीय जनता पार्टी किसी को मुख्यमंत्री घोषित करने से पहले 2024 के लोकसभा चुनावों को भी ध्यान में रखेगी। बीजेपी की पूरी रणनीति इस समय कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनावों पर ही केंद्रित है। इस बीच बहुत से नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के लिए जा रहे हैं, पर जिन दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है उनमें है जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी और योगी बालकनाथ। ये दोनों लोकसभा सदस्य हैं और पार्टी ने इन्हें राजस्थान से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था। अब ये दोनों नेता विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। मीडिया में भी इन दोनों के सीएम कैंडिडेट बनने को लेकर काफी कुछ लिखा जा चुका है। आइए देखते हैं राजस्थान की राजनीति को देखते हुए दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद की होड़ में कौन किससे कितना आगे है। राजस्थान की सियासत में बीजेपी के इस नेता को योगी कहा जाता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय के योगी बालकनाथ अपने संप्रदाय के ही बाल सखा की तरह आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। तिजारा सीट जहां से बाबा बालकनाथ ने जीत दर्ज की है, वहां उनके नामांकन कराने से लेकर चुनाव प्रचार तक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय रहे। सबसे अहम बात यह है कि सर्वे में राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे अधिक बालकनाथ को ही पसंद कर रही थी। यहां तक कि वसुंधरा राजे और सचिन पायलट से भी अधिक लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी। आइए देखते हैं कि कौन सी खूबियां ऐसी हैं जिनके चलते ये उम्मीद जगती है कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बना सकती है। साथ ही वे कौन से कारण हैं जिसके चलते वे मुख्यमंत्री बनने से चूक सकते हैं। बालकनाथ यादव जाति से आते हैं। राजस्थान में ओबीसी होने के चलते उन्हें अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दिया कुमारी से बढ़त हासिल हो रही है, क्योंकि हालिया ट्रेंड यही है कि हर पार्टी ओबीसी नेताओं को ही प्रोजेक्ट कर रही है। कांग्रेस नेता अपने भाषणों में यह कहा करते थे कि उनके पास 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, जबकि बीजेपी का केवल एक मुख्यमंत्री ही ओबीसी कैटेगरी का है। बालकनाथ का यादव होना उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ हरियाणा के लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए कारगर हो सकता है। यूपी और बिहार में यादव वोट का बहुत बड़ा शेयर है। अखिलेश यादव और लालू परिवार के कारण यादव वोट बीजेपी को नहीं मिलते रहे हैं। लोकसभा चुनावों में बालकनाथ को चेहरा बनाकर अगर यादव वोटर्स का कुछ परसेंट भी पार्टी खींच लेती है तो यूपी बिहार में समाजवादी पार्टी और आरजेडी को कमजोर किया जा सकेगा। विकास और कल्याणकारी योजनाओं में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बीजेपी ने भी काफी कुछ उसी तरह की योजनाओं का वादा किया था, पर कांग्रेस की बजाय अगर बीजेपी को जनता ने पसंद किया तो इसका मतलब है कि हिंदुत्व का मुद्दा जोरदार चला है। कन्हैया लाल मर्डर केस को लोगों ने कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति का नतीजा माना है। ऐसे समय में कांग्रेस भी कोशिश करेगी कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर और सॉफ्ट हो। लोकसभा चुनावों में हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर पार्टी को मजबूती से अड़े रहना है तो बालकनाथ इसके लिए मुफीद रहेंगे। कट्टर हिंदुत्ववादी योगी आदित्यनाथ की शैली की पूरी देश में चर्चा होती है। योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल पूरे देश में बीजेपी करती रही है। यहाँ तक कि पूर्वोत्तर में भी योगी की डिमांड रहती है। राजस्थान में भी बालकनाथ को पसंद करने का कारण यही है कि लोगों को लगता है कि बालकनाथ योगी आदित्यनाथ की शैली में राज्य को चलाएंगे। कुल मिलाकर पार्टी चाहेगी कि एक और योगी बीजेपी को मिल जाए तो बेहतर होगा। आमतौर पर योगी आदित्यनाथ की तरह बालकनाथ भी राज्य में गुटबाजी से अलग थलग हैं। पार्टी चाहेगी कि 2024 लोकसभा चुनावों तक पार्टी में किसी भी तरीके की गुटबाजी ना हो। बालकनाथ किसी भी जाति के नेता नहीं हैं। उनकी जाति की संख्या भी राज्य में नाम मात्र है, इसलिए जाति के नाम पर भी किसी तरह का असंतोष होने की उम्मीद नहीं है। जैसे किसी जाट को बनाने पर राजपूत और गुर्जर नाराज हो सकते हैं, या गुर्जर को बनाने पर जाट और राजपूत नाराज हो सकते हैं, इसलिए बालकनाथ के नाम पर मोहर लग सकती है। राजस्थान बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के पैरेलल महारानी दिया कुमारी को खड़ा करने की कोशिश यूं ही नहीं हो सकती। यह इसलिए है कि पार्टी वसुंधरा की जगह नया नेतृत्व तैयार करने के मूड में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में अपनी सभाओं में जिस तरह दिया कुमारी को तवज्जो दिया, उससे उनकी राजस्थान में राजनीतिक ताकत नजर आ रही थी। दिसंबर 2018 में जब बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने दिया कुमारी और उनकी मां पद्मिनी देवी के जयपुर आवास पर पहुंचे थे, तभी से यह अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि महारानी का भविष्य पार्टी में उज्जवल दिख रहा है। अगर बीजेपी महारानी दिया कुमारी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाती है तो यह एक महारानी की जगह दूसरी महारानी जैसा होगा। वसुंधरा राजे को महारानी के नाम से भी बुलाया जाता है। दिया कुमारी भी महारानी हैं। दोनों राजपूत हैं जो बीजेपी के परंपरागत रूप से वोटर हैं। इसलिए बीजेपी आश्वस्त हो सकती है कि अगर वसुंधरा नाराज भी होती हैं तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। राजस्थान इकाई में पार्टी भयंकर गुटबाजी से त्रस्त रही है। यही कारण है कि बीजेपी यहां कमजोर हो गई थी। 2018 का चुनाव में हार का कारण भी यही था। योगी बालकनाथ और दिया कुमारी में से बीजेपी की पहली पसंद कौन होगा? क्या कोई अन्य विकल्प भी बीजेपी के सामने खुला हुआ है? राजस्थान के मुख्यमंत्री की ताजपोशी का सेहरा बीजेपी किसको देने जा रही है? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि भारत न्यूज की सभी ताजा खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।